चलिए, लेखक यशपाल द्वारा लिखी महायज्ञ का पुरस्कार कहानी की क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। पाठ से जो मुख्य पॉइंट्स है मैं पढ़कर आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी। यहाँ पर इस पाठ में धनी सेठ है, धन्ना सेठ है। धनी सेठ की पत्नी है और धन्ना सेठ की भी पत्नी है। पहले हम बात करते हैं धनी सेठ पर। धनी सेठ अत्यंत विनम्र, उदार, धर्म परायण थे। ऐसे कि साधु संत उनके द्वार से कभी भी निराश नहीं लौटते थे, भरपेट भोजन पाते थे। वो बहुत दानी व्यक्ति थे, परंतु सब दिन होत न एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। उनके दिन फिरे, गरीबी का मुंह देखना पड़ा, संगी साथियों ने मुंह फेर लिया। मुसीबत आई तो उन दिनों में यज्ञों के फल का क्रय और विक्रय हुआ करता था। तो उनकी पत्नी, उन्होंने उनको एक सलाह दी, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। और सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु फिर भी उन्होंने अपने पत्नी की बात मानी और ऐसे विचार कर वो कुंदनपुर की ओर चले, जो कि उनके यहाँ से 10-12 कोस दूरी पर था। कुंदनपुर क्यों? क्योंकि वहाँ पर धन्ना सेठ रहते थे और वहाँ पर वो चल पड़े। अब चल पड़े तो रास्ता सुबह सुबह उठे हैं और सुबह दूर की मंजिल थी। सेठानी ने पड़ोस से थोड़ा सा आटा लिया, 4 मोटी रोटियां बनाई, पोटली बांधकर सेठ को दे दी कि रास्ते में वो खाना खाएंगे। धन्ना सेठ की जो पत्नी थी उसे एक दिव्य शक्ति प्राप्त थी। वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी और ये विपदग्रस्त सेठ अभी उन्हीं के पास अपना एक यज्ञ बेचने निकल पड़े थे। अब निकले हैं, बहुत रास्ता काट तो लिया, लेकिन कष्ट होने लगा, इसलिए कहीं एक जगह विश्राम करना चाहते थे। वो जगह कैसी थी? वृक्षों का एक कुंज था, कुआं भी था। वहां देखकर उन्होंने सोचा रुककर बैठेंगे, भोजन करेंगे। और यह सोचकर उन्होंने पोटली से लोटा डोर निकाला, पानी भी खींचा, हाथ पैर धो लिए और एक रोटी तोड़ने ही वाले थे पेड़ के नीचे बैठकर कि निकट ही उन्हें कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता छटपटाता हुआ दिखाई दिया। इतना दुर्बल था कि उसकी गर्दन भी उसे उठाई नहीं जा रही थी। सेठ के हृदय दया से भर आया। उन्होंने सोचा कि एक रोटी उसे दे देते हैं और टुकड़े टुकड़े कर रोटी कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ते ने रोटियां के टुकड़े खा लिए, परंतु उसके शरीर में फिर भी उतनी जान नहीं आई कि वो उठ खड़ा हो जाए। दुर्बलता थी, परंतु उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अभी सेठ ने सोचा कि इसे और एक रोटी खिला दूं तो ये चलने फिरने योग्य हो जाएगा। इसलिए यह सोचकर उन्होंने दूसरी भी रोटी है उसके टुकड़े उसके सामने रख दिए। अभी कुत्ते के अंदर थोड़ी थोड़ी शक्ति आ गई कि वो खिसकता हुआ उन सेठ के समीप आ गया और सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं और फिर उन्होंने दूसरी रोटी भी खिला दी। अब क्या हुआ कि वो सेठ के मन में फिर से विचार आया कि ये तो अभी चलने फिरने योग्य नहीं है, आसपास में कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए उन्होंने तीसरी रोटी भी उठाई और भूखे कुत्ते के सामने तीसरी रोटी भी डाल दी। अब उस कुत्ते की आंखों में करुण याचना थी और सेठ ने फिर सोचा कि बेचारा मूक जानवर है, मैं तो क्या लोटा भर पानी में भी चल सकता हूँ, इसे अगर मैं चौथी भी रोटी खिला दूँ तो इसमें ताकत आ जाएगी और निकट ही कोई बस्ती अगर हो तो वहाँ वो चला जाएगा। और इस तरीके से सेठ ने 4 रोटियाँ भूखे कुत्ते को खिला दी। अब यह हो गया, दिया जले, सेठ कुंदनपुर पहुँच गए। अब वहाँ जाकर उन्होंने बता दिया कि मैं यज्ञ बेचने आया हूँ। सेठानी, जो कि तीनों लोगों की बातें उसे पता थी, दिव्य शक्ति थी, मालूम था कि सेठ ने आज कौन सा कार्य किया है, महायज्ञ किया है। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि अभी आप महायज्ञ बेचें, वही हम खरीदेंगे। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो यह सुनकर विस्मित विमूढ़ हो गए कि आज उन्होंने तो कोई यज्ञ नहीं किया। इनफैक्ट कई दिनों से उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया था, क्योंकि तो वो तो गरीबी का मुंह देखना पड़ा था। इसलिए वो विस्मित विमूढ़ हो गए कि आज कौन सा यज्ञ किया है। उन्हें लगा इन्हें यज्ञ खरीदना ही नहीं है। परंतु सेठानी ने फिर उन्हें एक बात कही।
उसने कहा, यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। और फिर उसने बताया कि जो आपने रोटियां खिलाई है कुत्ते को, वो आपने बड़ा ही महायज्ञ किया है, अगर आप उसे बेचते हैं तो हम ले लेंगे। ये सारी बातें सुनकर सेठ मानो आसमान से गिरे। सेठ इतने सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है जिसे महायज्ञ कहा जा सके। वो तो सोच रहे थे कि वो तो मानवोचित कर्तव्य है, मनुष्य के लिए शोभा देने वाला काम किया है, मनुष्य मानवता के दृष्टिकोण से काम किया है। सेठ वहाँ से चल पड़े। वो वैसे वहाँ पर चबूतरे के पर भूखे पेट ही उन्होंने रात बिताई और फिर वहाँ से चल पड़े और वो पहुँच गए अपने घर। घर पहुँचने के बाद सेठ ने सेठानी को आद्योपांत शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी सुना दी। सेठानी पहले तो सेठ को देखी और जब उसे पता चला कि सेठ तो कुछ भी नहीं लाए हैं तो वो थोड़ी आशंका से कांप उठी और बोली, क्या हुआ है, सेठ नहीं मिले क्या? परंतु जब सेठानी को पता चला कि उसके पति ने विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा है तो उसे बड़ा ही गर्व हुआ, उसे अभिमान लगा अपने पति पर और उसने सोचा धन्य है मेरे पति। और सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। वो ईश्वर पर विश्वास रखने वाली महिला थी। अब क्या हुआ है कि उसके बाद रात में नित्य कर्म की तरह सेठानी दिया जलाने के लिए बाहर आई है। दलान से में जब आई तो रास्ते में वो किसी चीज़ से टकरा गई, ठोकर लगी, गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची। दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह देखा तो क्या था, वहाँ पर एक पत्थर ऊंचा हुआ आया था और जिसके बीचों बीच कुंदा लगा था। कुंदा कड़ी होती है, लोहे की कड़ी है, कुंदा लगा था और उन्होंने वो कुंदे से ही ठोकर खाई थी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि शाम तक तो यहाँ कुछ नहीं था, अब अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रह गई, बड़े ही आश्चर्य से वो वहीं खड़ी रही। फिर सेठ को भी बुलाया, सेठ भी अचरज में पड़ गए और टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो वो एक लोहे का किसी चीज़ का ढकना था और उन्होंने उस कुंदे को पकड़कर खींचा तो क्या देखा, अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। वो सीढ़ियों से उतरे तब उनके सामने बहुत प्रकाश आया, उनकी आंखें चौंधी आने लगी। आंखें चौंधी आना मतलब प्रकाश आने के बाद जैसे आंखें बंद हो जाती है वैसे। और सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना था जो जवाहरातों से जगमगा रहा था। इस माया का रहस्य उन्हें पता नहीं चला, भगवान ने हमारे साथ क्या किया है, हमारे सामने इतने जवाहरात कैसे आ गए तहखाने में। उनकी दोनों की प्रतिक्रिया क्या थी, वे निस्तब्ध खड़े थे। तभी उन्हें एक अदृश्य स्पष्ट स्वर में एक देववाणी हुई। क्या हुआ उसमें, उन्होंने कहा, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हो गए, धन्य हो गए। वो वहीं धरती पर माथा टेककर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस तरह यह पाठ का अंत है। उन्हें उनके अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिला। अब मैं आपको इस पाठ के ये बता देती हूँ कि मुख्य पात्रों के चरित्र चित्रण क्या होने चाहिए। एक एक पॉइंट बता रही हूँ, उस पॉइंट को आपको थोड़े से उसमें पॉइंट्स ऐड करके एलैबोरेट करना है। जैसे वो एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण में पहला है सेठ, जो कि विनम्र एवं उदार प्रवृत्ति के हैं। पहले ही पैराग्राफ में पहली ही लाइन में बताया है। तो आपको उसमें सिर्फ लिखना है कि सदैव भूखे को भरपेट खाना दिलाते थे, जो भी उनके पास है, जिसको भी मदद करना चाहते थे करते थे। इस तरीके से विनम्र प्रवृत्ति थी, परोपकारी थे, कर्तव्यनिष्ठ भी थे सेठ। तो वो स्वयं भूखे रहकर उन्होंने 4 रोटियां जिस तरीके से कुत्ते को खिला दी, उससे उनकी कर्तव्यनिष्ठता पता चलती है। वे परोपकारी और निस्वार्थी भाव से सेवा करने वाले सेठ थे और ईश्वर सच्चे इंसान थे।
मानवोचित कार्य करने का मूल्य कभी नहीं लेने वाले वो इंसान थे। इस तरीके से सेठ के जो जो 4 पॉइंट्स मैंने कहे हैं उस पर थोड़ा थोड़ा लिख कर के आपको चरित्र चित्रण लिखना है। दूसरा चरित्र चित्रण बताऊंगी वो है सेठानी का, जो कि सेठ की पत्नी है। वो बुद्धिमती स्त्री है, बहुत ही सीधी, सरल और शांत स्वभाव की स्त्री है। ये सारे विशेषणों का प्रयोग आपको करना है। बुद्धिमती इसलिए कहा क्योंकि गरीबी के कारण जब उन पर आपत्ति आ गई तो उस आपत्ति में उसी ने सोचा और सेठ को सलाह दी कि वो जाकर यज्ञ बेच कर आए। वो धैर्यवती स्त्री भी है, धीरता है उसमें, और इस तरीके की धीरता है कि बड़ी विपत्ति आने पर भी वो डगमगाई नहीं है। जब उसने देखा कि उसके पति कुछ भी नहीं लेकर आए हैं तो पहले आशंका से कांप उठी, लेकिन परंतु जब उसने सुना कि आद्योपांत जब कहानी सुनाई गई तब उसे अपने पति पर गर्व हुआ, धर्म नहीं छोड़ा, इस बात का उसे अच्छा लगा। वह धर्मपरायण और ईश्वर पर विश्वास रखने वाली स्त्री भी थी। धर्मपरायण तो वो पति के ही पतिपरायणता थी उसमें, और ईश्वर पर विश्वास रखने वाली तो थी ही। अगला चरित्र चित्रण बता रही हूँ धन्ना सेठ की पत्नी, क्योंकि यहाँ पर धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में भी कुछ खास बातें बताई गई हैं। उसे एक दैवी शक्ति प्राप्त थी, उस दैवी शक्ति के माध्यम से वो तीनों लोगों की बातें जान सकती थी। वो दैवी शक्ति से संपन्न स्त्री थी। वह एक विदुषी स्त्री थी। विदुषी ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विद्वान इस शब्द का विदुषी यह स्त्रीलिंगी रूप है। विदुषी माने कि वो बहुत ही विद्वत्ता प्रचुर स्त्री थी। यहाँ पर हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने अपनी विद्वत्ता यहाँ लगाई कि धनी सेठ जब के एक महायज्ञ करके आए हैं तो वही यज्ञ हम खरीदेंगे, क्योंकि वो महायज्ञ था, उसका फल भी अच्छा था। तो उसने यही सोचा कि यदि सेठ महायज्ञ बेचते हैं तो वो वही यज्ञ खरीदेंगे। वह इस तरीके से उसने महायज्ञ की बात धनी सेठ से की। तो आपको मैंने अभी इस पाठ के मुख्य मुद्दे पर और चरित्र चित्रण बता दिए हैं। यदि आपको और भी एलैबोरेटेड वे से यह पाठ चाहिए होगा, इसके प्रश्न उत्तर चाहिए, तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। बेस्ट विशेस।